पेशवा के साथ मिलकर गंगूबा तात्या ने देवी अहिल्या के खिलाफ रचा बड़ा षड्यंत्र। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। गंगूबा तात्या जो अब कहीं से भी वफादार दिखाई नहीं दे रहे हैं मालवा के लिए और मल्हार सरकार के लिए। जो वफादारी उन्होंने दिखानी थी वो दिखा दी, मगर जब से उनके दिमाग में यह फितूर चढ़ा है कि देवी अहिल्या राजा नहीं हो सकती है, रानी की कुर्सी पे नहीं बैठ सकती है, वो राज्य नहीं संभाल सकती है, तब से उन्होंने देवी अहिल्या के खिलाफ षड्यंत्र करने शुरू कर दिए। कामयाबी कहीं मिली कहीं नहीं मिली, कहीं पे कुछ और हो गया, मगर अब उनको सीधी हरी झंडी पेशवा से मिली है और पेशवा का नुमाइंदा भी आ गया है जो गद्दी पे बैठने के लिए तैयार है। और ये बातें गंगूबा तात्या को पता है, इसलिए बड़ा षड्यंत्र कहूंगी, गलत नहीं है। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये पूरा का पूरा चैप्टर, जिसमें देवी अहिल्या के खिलाफ गंगूबा तात्या जैसा ईमानदार जो कभी था अब बेईमान बन गया है। गंगूबा तात्या वो थे जिन पे हमें गर्व होता था, जिन्होंने अपनी जान पे खेल के खंडेराव की देवी अहिल्या की जान बचाई थी जब वो छोटे थे, जब उन पे हमला हुआ था। बहुत बार उन्होंने देवी अहिल्या की मुखालफत की है, मगर उसके पीछे कुछ और वजह होती थी, जैसे नीति को लेके, किसी धर्म को लेके, किसी ऐसे पुरानी जो है रीति रिवाज को तोड़ने वाली बातों को लेके। ये सब अलग विषय थे जिसमें आपस में एक कंट्राडिक्शन होना नेचुरल है। एक पुराने विचारों के लोग, नए विचारों के लोग, ये नेचुरल था। मगर अब जो गंगूबा तात्या कर रहे हैं वो दोस्तों षड्यंत्र है। इसलिए कह रही हूं क्योंकि अब गंगूबा तात्या किसी नीति के लिए, किसी पुराने रिवाज के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो सिर्फ इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि भले ही अहिल्या देवी काबिल है राज्य संभालने के लिए, मगर वो संभालेंगी नहीं क्योंकि वो स्त्री है। ये बड़ी बात है दोस्तों, और इस बात के लिए पेशवा उनकी पीठ थपथपा रहे हैं, इसलिए गंगूबा तात्या की हिम्मत भी बढ़ रही है। अब ये बात क्या उनको मल्हार सरकार से नहीं बतानी चाहिए थी? बिल्कुल बतानी चाहिए थी, क्योंकि जिसकी रोटी खा रहे हैं उसी की थाली में छेद कर रहे हैं। अगर पेशवा को वो समझते हैं कि पेशवा ही उनके सब कुछ है, तो पेशवा की गद्दी की सेवा कर दे, मल्हार सरकार की गद्दी की सेवा क्यों कर रहे हैं? ये जो हम इस धारावाहिक में देख रहे हैं उसके जरिए ही मैं बता रही हूं आपको कि अब गंगूबा तात्या खुल के सामने आने वाले हैं दोस्तों। पहले ही आ चुके हैं मल्हार सरकार के सामने कि उनको मजबूरी में यह निर्णय मानना पड़ा, मगर फिर भी उन्होंने निर्णय माना नहीं। उनको पता था कि उन्होंने अपनी जो कह सकते हैं कि पॉकेट में एक और पत्ता रखा हुआ है जो कि पेशवा भेज रहे हैं, और पेशवा ने भेज दिया है। इसलिए अब गंगूबा तात्या आगे आके बताएंगे कि ये है जी पेशवा ने भेजा है, और फिर से मल्हार सरकार का दिल दुखेगा कि गंगूबा तात्या ने उन्हें सूचित तक नहीं किया। जैसे पहले भी उन्होंने इतनी मनमर्जी की, गंगूबा तात्या ने मालेराव का साथ दिया और वो सब चीजें जो देवी अहिल्या को हटाने के लिए गद्दी से वो सब जो वोटिंग करवाई वो किया, एक चीज की भनक नहीं लगने दी मल्हार सरकार को। वहां पे भी ये बेईमानी ही थी दोस्तों। एक इतना अच्छा सलाहकार जो शुरू से ही मल्हार सरकार के साथ है, अब मल्हार सरकार को अपडेट्स ही नहीं दे रहा, जिसका काम ही यही है, और जवाब में क्या मिलता है वो हम सब ने देखा। तो अब ये जो षड्यंत्र गंगूबा तात्या रचने वाले हैं दोस्तों, ये थोड़ा लंबा जाएगा, मगर इसका एक फायदा जरूर हो सकता है कि अब जो है मालेराव वापस आने की उम्मीद बन सकती है, क्योंकि अब मालेराव के अलावा इस इंसान को जो गंगूबा तात्या लेके आए हैं उसको टक्कर और कोई दे नहीं सकता है। मल्हार सरकार की तबीयत भी अब खराब होनी शुरू हो चुकी है, तो देखते हैं आगे क्या दिखाते हैं। मगर गंगूबा तात्या का यह नया षड्यंत्र बहुत ही आगे तक जाने वाला है। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.